साल था 1968। एक ऐसा साल जो इतिहास में बदलाव और उथल-पुथल के लिए जाना जाएगा। बदलाव और अशांति का समय, फिर भी जिंदगी आम तरीके से चल रही थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, बिना किसी अंदाजे के कि कुछ भयानक होने वाला है। कैलिफोर्निया के शांत शहर बेनिशिया के लोगों को क्या पता था कि एक तूफान आने वाला है। एक ऐसा तूफान जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक खौफनाक साया इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने वाला था, आतंक और रहस्य का निशान छोड़कर। एक ऐसा साया जो रात के अंधेरे में छिपा रहता था। ये कहानी है ज़ोडिएक किलर की। एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप जाती है। एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए डर, उत्सुकता और इंसानी रूह में छिपे अंधेरे का पर्याय बन गया। उसकी पहचान एक रहस्य बनी रही, उसके इरादे एक अबूझ पहेली। कोई नहीं जानता था कि वो कब और कहां हमला करेगा। उसके तरीके बेरहम और सोचे समझे, हर कदम जैसे पहले से ही तय किया हुआ हो। ज़ोडिएक किलर ने मासूम लोगों को अपना शिकार बनाया। ऐसा लगता था जैसे वो किसी को भी अपना निशाना बना सकता है। उसकी मौजूदगी ने हर किसी को डरा दिया था। हर हमले से लोग दहशत में आ गए। जैसे जैसे लाशें बढ़ती गईं, वैसे वैसे दहशत भी बढ़ती गई। पुलिस और जनता दोनों ही असहाय महसूस कर रहे थे। हत्यारे का तरीका, गुप्त संदेश और धमकी भरे खत जो वो स्थानीय अखबारों को भेजता था। ये खत उसकी मानसिक स्थिति का एक आईना थे। ये खत उसके विक्षिप्त दिमाग की एक झलक दिखाते थे, पुलिस को चुनौती देते थे और लोगों के डर से खेलते थे। हर खत एक नई पहेली लेकर आता था। 20 दिसंबर 1968। ये तारीख इतिहास के पन्नों में एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो गई। ये तारीख इस खौफनाक कहानी के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। बेनिशिया के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क पर जवान प्यार का बड़े ही दर्दनाक तरीके से अंत हो गया। एक रात जो हमेशा के लिए बदल गई। हाई स्कूल के प्यारे जोड़े डेविड फेराडे और बेट्टी लू जेनसेन एक लवर्स लेन पर अपनी कार में बैठे थे। मासूम प्यार भरी शाम बिता रहे थे। वो नहीं जानते थे कि ये उनकी आखिरी शाम होगी। उनकी दुनिया उस वक्त हिल गई जब उन्होंने पास आते कदमों की आवाज और गाड़ी की तेज हेडलाइट की रोशनी देखी। वो समझ नहीं पाए कि ये खतरे की आहट है। एक आदमी जिसे वो दोनों नौजवान नहीं जानते थे, अंधेरे से बाहर आया। उसकी मौजूदगी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। उसके हाथ में बंदूक थी जिसका ठंडा स्टील चांदनी में चमक रहा था। वो बंदूक उनके लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। उस नौजवान जोड़े को डर ने जकड़ लिया जब गोलियों की आवाज गूंजी और रात के सन्नाटे को चीरती हुई निकल गई। वो समझ नहीं पाए कि ये उनकी आखिरी सांसें हैं। डेविड और बेट्टी लू के पास बचने का कोई मौका नहीं था। उनकी जिंदगी का अंत हो गया और उनके सपने अधूरे रह गए। उनकी जान पलक झपकते ही चली गई और पीछे छूट गया एक ऐसी जगह जहां एक भयानक वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस और जांचकर्ताओं के लिए ये एक पहेली बन गई। यहीं से ज़ोडिएक के आतंक का राज शुरू हुआ। एक ऐसा राज जो कई सालों तक लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता रहा। महीनों बीत गए और लोग डेविड और बेट्टी लू की अनसुलझी हत्याओं से जूझ रहे थे। डर साफ महसूस किया जा सकता था, एक ऐसा साया जो हमेशा पीछा करता रहे। फिर 4 जुलाई 1969 को ज़ोडिएक ने फिर हमला किया। डार्लिन फेरिन और माइकल मगेव कैलिफोर्निया के वैलेजो में ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में अपनी कार में बैठे थे। फिर से वही हुआ। एक आदमी उनकी कार के पास आया। इस बार उसके हाथ में टॉर्च और 9 मिलीमीटर की हैंडगन थी। बंदूक की आवाज गूंजी और शांत रात में सन्नाटा छा गया। डार्लिन को कई गोलियां लगी और वो वहीं मर गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से माइकल उस हमले में बच गया। उस भयानक रात के बारे में उसके बयान ने पुलिस को कुछ अहम सुराग दिए। इसने डरे हुए लोगों को ज़ोडिएक की क्रूरता की एक झलक भी दिखाई। 1 अगस्त 1969। यह तारीख हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। बे एरिया के 3 प्रमुख अखबारों को खौफनाक कहत मिले, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। वलेहो टाइम्स हेरल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर, इन तीनों को ही एक हस्तलिखित नोट मिला जो किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजा गया था। एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए इन खतों में एक खौफनाक संदेश था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हर एक में एक 3 भाग वाले साइफर का एक टुकड़ा था जिसे समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था। खत लिखने वाले ने फेराडे, जेनसेन, फेरिन और मगेव की हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी, जिससे पुलिस भी सकते में आ गई।
उसने धमकी दी थी कि अगर उसका साइफर प्रकाशित नहीं किया गया तो वो और लोगों को मारेगा, जिससे लोगों में डर और बढ़ गया। इन खतों पर एक निशान बना हुआ था जो आगे चलकर हत्यारे की पहचान बन गया। एक ऐसा निशान जिसे कोई भी भूल नहीं सकता था। एक गोल घेरा जिसके ऊपर से एक रेखा गुजर रही थी, जो कि एक राशि चक्र के चिन्ह जैसा दिखता था। यह चिन्ह अब कुख्यात हो चुका था, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। हर कोई इस खौफनाक हत्यारे के बारे में बात कर रहा था। लोग इस कहानी में फंसते जा रहे थे और साथ ही डर भी रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि अगला शिकार कौन होगा। ये ज़ोडिएक किलर आखिर था कौन? उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई थी। उसके गुप्त संदेश का क्या मतलब था? क्या कोई इसे सुलझा पाएगा? खतों के छपने के बाद मीडिया में तहलका मच गया। बे एरिया डर के साए में जी रहा था और ज़ोडिएक किलर एक जाना पहचाना नाम बन गया था। साइफर को सुलझाना सबके लिए एक जुनून बन गया था। कुछ दिनों बाद एक हाई स्कूल के टीचर और उसकी पत्नी डोनाल्ड और बेट्टी हार्डन ने कोड को तोड़ दिया। गलत वर्तनी और पछतावे की कमी से भरा संदेश हत्यारे के विक्षिप्त दिमाग की एक झलक दिखाता था। यह एक खौफनाक वाक्य के साथ खत्म हुआ, मुझे लोगों को मारना अच्छा लगता है क्योंकि यह बहुत मजेदार है। डिकोड किए गए संदेश से पुलिस को हत्यारे की पहचान करने में बहुत मदद नहीं मिली। इसके बजाय इसने डर और अनिश्चितता की आग में घी डालने का काम किया। ज़ोडिएक को बदनामी का स्वाद मिल गया था। उसे अपने भयावह कृत्यों से मिलने वाले ध्यान की लालसा थी। 27 सितंबर 1969 लेक बेरिएसा की रमणीय शांति उस समय चकनाचूर हो गई जब एक और अकथनीय हिंसा हुई। सेसिलिया शेपर्ड और ब्रायन हार्टनेल झील के किनारे एक शांत दोपहर का आनंद ले रहे थे। तभी एक आदमी उनके पास आया। उसने एक खौफनाक वेशभूषा पहन रखी थी, एक नकाबपोश जल्लाद का मुखौटा जिसके सामने ज़ोडिएक का प्रतीक बना हुआ था। चाकू लहराते हुए उसने उस युवा जोड़े को बांध दिया और उन पर हमला कर दिया। मदद के लिए उनकी गुहार उस समय दुखद रूप से समाप्त हो गई। इस बार हत्यारा ब्रायन की कार के दरवाजे पर एक खौफनाक संदेश छोड़ गया। बाय नाइफ इस पर लिखा था, जिससे दुनिया के सबसे बुरे डर की पुष्टि हुई। यह ज़ोडिएक का काम था। भाग 7 पॉल स्टाइन की हत्या, आखिरी जानी पहचानी शिकार। 11 अक्टूबर 1969 ज़ोडिएक का आतंक का दौर जारी रहा। इस बार उसने सीधे सैन फ्रांसिस्को के बीचों बीच हमला किया। पॉल स्टाइन, एक टैक्सी ड्राइवर, ने यूनियन स्क्वायर के पास से एक सवारी ली। उसे क्या पता था कि उसने मौत को अपने साथ ले लिया है। वॉशिंगटन और चेरी स्ट्रीट्स के चौराहे पर बंदूक की आवाज गूंजी। पॉल स्टाइन मर चुका था। हत्यारा, जिसने अपने काम से अनुभवी जांचकर्ताओं को भी चौंका दिया था, शांति से टैक्सी से बाहर निकला और रात के अंधेरे में गायब हो गया। 3 किशोरों ने अपने अपार्टमेंट की खिड़की से उस दृश्य को देखा और तुरंत पुलिस को फोन किया। संदिग्ध व्यक्ति के उनके विवरण, जो कि 20 साल के अंत या 30 साल की शुरुआत में एक गोरा पुरुष था, ने ज़ोडिएक का अब तक का सबसे विस्तृत विवरण प्रदान किया। भाग 8 सन्नाटा छा गया। खत आने बंद हो गए। पॉल स्टाइन की हत्या ने सैन फ्रांसिस्को शहर को हिलाकर रख दिया। ज़ोडिएक ने एक खौफनाक हद पार कर ली थी। अब वह सुनसान इलाकों में शिकार करने से संतुष्ट नहीं था। उसने अपने आतंक को एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच ला खड़ा किया था। पूरे शहर में उसके खिलाफ अभियान और हजारों सुराग मिलने के बावजूद ज़ोडिएक पकड़ में नहीं आया। फिर जिस तरह अचानक उसके आतंक का दौर शुरू हुआ था, उसी तरह अचानक खत आने बंद हो गए। ज़ोडिएक, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता था और उनमें डर पैदा करता था, साए में गायब हो गया। क्या उसे किसी और अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था? उसकी असली पहचान गुप्त रही? क्या वह आखिरकार अपने घातक खेल से थक गया था, या वह बस इंतजार कर रहा था अपनी विजयी वापसी के लिए सही समय का? भाग 9 अनुत्तरित प्रश्न, रहस्य की एक विरासत। दशकों की जांच के बावजूद ज़ोडिएक किलर का मामला अनसुलझा ही है। इस मामले ने शौकिया जासूसों और पेशेवर जांचकर्ताओं की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। अनगिनत कहानियां घूम रही हैं, जिनमें से हर एक मायावी हत्यारे की पहचान पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रही है। क्या ज़ोडिएक एक चालाक मास्टरमाइंड था, जिसने पूरी योजना बनाकर अपराधों को अंजाम दिया और बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया?
या वह बस एक गंभीर रूप से विक्षुब्ध व्यक्ति था जो हिंसा की मजबूरी और बदनामी की विकृत इच्छा से प्रेरित था? जवाब रहस्य में डूबे हुए हैं, समय बीतने के साथ खो गए हैं। भाग 10, ज़ोडिएक का साया, एक खौफनाक याद। हालांकि ज़ोडिएक किलर का आतंक का शासन दशकों पहले समाप्त हो गया था, लेकिन वह हमारी सामूहिक चेतना को अब भी डराता है। उसकी कहानी उस अंधेरे की याद दिलाती है जो सामान्य दिखने वाले व्यक्तियों के भीतर भी मौजूद हो सकता है। मामले की अनसुलझी प्रकृति ही आतंक को बढ़ाती है। ज़ोडिएक का साया बना रहता है, जो जीवन की नाजुकता और उस यादृच्छिकता की याद दिलाता है जिसके साथ त्रासदी आ सकती है। यह हमें उस असहज वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि कुछ रहस्य शायद कभी नहीं सुलझेंगे। सालों से ये सवाल गूंज रहे हैं, ज़ोडिएक किलर कौन था? ऐसे जघन्य काम करने के लिए उसे किस बात ने प्रेरित किया? और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि क्या हम कभी सचमुच जवाब जान पाएंगे? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।